Hey guys, how are you? So I believe all are doing well. चलिए guys स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड मैसेजेस फॉर यू गाइस। एंड गाइस ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों से जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतनी रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। एंड गाइस ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक के रिलीजन के आप देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो सब पे ही सबसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई नहीं कि जेंडर ज़ोडिएक और रिलीजन के लिए है तो उन्हीं से ही रेजोनेट होगी, नहीं। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज हैं, आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड करती है, तो आप इसको देख सकते हैं गाइस। आपको लगता है आपकी सिचुएशन है और आपकी कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी सिचुएशन, आप मैरिड है, नो मैरिड, अनमैरिड है, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन, कुछ भी, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जिनकी फीलिंग्स और के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और आज मैं ठीक है, चलो, और मैं फीलिंग्स के साथ उनके कुछ मैसेजेस भी अनफोल्ड करूँगी। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर के। एंड गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस एनर्जी से अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज अनफोल्ड हो सके। और गॉड से कर लीजिएगा प्रे अपने लिए, अपने रिलेशन के लिए, कुछ भी अनफोल्ड कराना चाह रहे हैं वो चीज़ें। एंड अपने पार्टनर को भी ध्यान रख लीजिएगा। और मेरे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो कर लीजिए और कनेक्ट एनर्जी अपनी कनेक्ट कर लीजिए मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स को अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। इस टाइम पे क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के। होली स्पिरिट एंजल्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे, क्या सोच रहे हैं होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस टाइम पे, अनफोल्ड कीजिए। काट लेते हैं, 6 मैसेज निकालते हैं। अच्छा उसके पार्टनर के 6 मैसेजेस इंडिविजुअली कार्ड से, इंडिविजुअल मैसेज। हर कार्ड कुछ कहता है, आपके पार्टनर का दिल आपके लिए क्या कहता है आज। और मैसेज भी चेक करेंगे, मैसेज क्या कन्वे करने वाले हैं, फीलिंग्स क्या हैं। ये तो मैं आपकी फीलिंग्स चेक कर रही हूँ कि ये फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर के। ठीक है, फिर मैसेज भी चेक करेंगे, मैसेज कार्ड से थोड़े। वन मोर कार्ड, होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूअर्स की फीलिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। गम है किसी के प्यार में, दिल सुबह। 2 आ गए तो 2 ही लेंगे अब हम। अच्छा, वैसे मैं 6 निकाली थी, गॉड उसने साथ दे दिया। यूनिवर्स का नंबर है 7, एंजेलिक नंबर है 7, प्लैनेट 7 कौन, यू नो 7 कहते हैं ना, डिवाइन नंबर माना जाता है। चलिए तो डिवाइन ने 7 कार्ड देता हूँ, 7 नहीं लेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग गाइस। फर्स्ट कार्ड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। देखिए ये भी 7 है, तो 7 की एनर्जीज में भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो। 7 शो तो आपके पार्टनर आपको मिस करें, आपके कनेक्शन में कुछ बेटर होने वाला है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, ये आपका यूनियन टाइम है, ये चीज़ है। 7 ऑफ कप्स है हमारे पास। तो गाइस देखिए इस टाइम पे आपके पार्टनर या तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, आपको लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में चाहे नो कांटेक्ट में, आपको याद बहुत करें, आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है वो ड्रीमिंग भी करते हो, डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं आपको लेकर के इस टाइम पे गाइस। दिल में तो है आप, दिमाग में भी हो, उनके ख्यालों में भी है। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी बातों में तू, ऐसा समथिंग कोई गाना ना। बाहों में तू है, मैंने बातों में बोल दिया तो बातों में यहाँ पे है उनके। ठीक है, तो वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं इस टाइम पे कि आपके रिलेशन में उनको क्या करना है फर्दर। ठीक है, अगर कांटेक्ट में है तो भी, नो कांटेक्ट में तो भी, कि फर्दर क्या करना है आगे। ठीक है, थोड़े कंफ्यूज भी लग रहे हैं आपके पार्टनर और ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं आपके पार्टनर
इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन आपको देना चाह रहे हैं जस्टिस। इस कनेक्शन में आप उसे करना चाह रहे हैं मैरिज, अगर मैरिज नहीं हुई है तो, और रिलेशन में है तो उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, उसको स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उसको ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी सोच रहे हैं कि देखिए उन्होंने ना कुछ आपसे तो इनजस्टिस किया था, ये 7 ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पे, तो वही सोच रहे हैं। और पास में उन्होंने आपसे चीट किया हो या इनजस्टिस किया हो, मूव ऑन किया हो बिकॉज ऑफ एनी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज, और उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी होंगी, या खुद की कन्फ्यूज़न होगी, खुद की वरीज ओवर थिंकिंग्स के कारण। तो अभी वो सोच रहे हैं कि आपको, अभी तो उनकी गलती थी ना कुछ भी, ठीक है। तो चाहे उनके ओवर थिंकिंग थी, उनके डाउट थे, उनकी कन्फ्यूज़न थी, या वो थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज थी, कुछ भी था ऐसा आपके पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर का इंडिविजुअल आप देखिएगा कि क्या सिचुएशन लागू होती है आप, ठीक है, अपने पार्टनर पे। तो वो अभी वही सोच रहे हैं कि, और आपके लिए भी सोच रहे हैं कि आपके रिलेशन की ये चीज़ें हुई, मे बी आप तो डिस्टेंस नहीं कर पाए, या जस्टिस नहीं कर पाए, या बैलेंस नहीं कर पाए, इक्वल टाइम नहीं दे पाए, इक्वल एफर्ट्स नहीं कर पाया, कमिट नहीं कर पाया, मैरिज नहीं कर पाया, वॉट एवर द सिचुएशंस आर। तो वो अभी सोच रहे हैं कि अभी वो चीज़ें आपके साथ उनको करना है, जस्टिस करना है, कमिटमेंट देना है, मैरिज करनी है, बैलेंस करना है, ग्रोथ करना है इस कनेक्शन पे, ठीक है। आपका रिलेशन में फर्दर ये सोच रहे हैं आप, ठीक है, काफ़ी। और ये है रियलाइजेशन कि उनकी गलती थी, उन्होंने इनजस्टिस किया किसी भी कारणों से, ठीक है, चाहे खुद की सोच के कारण से, ओवर थिंकिंग, डाउट्स, कन्फ्यूज़न, या थर्ड सिचुएशन, ठीक है। और देखिए आपसे मूव ऑन किया था उन्होंने, ठीक है, पास में भी किया होगा, तो अभी भी देखिए अभी ना थोड़े निराश हैं वो, निराश हैं, हताश हैं, गुस्सा भी हैं वो आपसे, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोगों में लड़ाई झगड़ा कुछ रहा हो इस इशू को लेकर के, किसी इशू को लेकर के, किसी वजह से रहा हो, तो थोड़े हताश भी है, निराश भी है, दुखी भी हैं, परेशान भी, अपनी अभी तो विड्रॉल कर रखा है। विड्रॉल इन द सेंस कि आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे वो चीज़ें, ठीक है, बात नहीं कर रहे होंगे, या एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे, आपको जाहिर नहीं होने दे रहे होंगे ये चीज़ें कि गुस्सा है, नाराज़ हैं, या आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या हाँ, और फर्दर मैं अभी और कार्ड हूँ बताऊँगी उससे इस, ठीक है, या आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, या आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, या आपको चाहते हैं ये चीज़ें, बट वो देखिए वो चाह रहे हैं कि वो चीज़ें ओवरकम कर लें, चाहे उनकी टेंशन थी, वरीज थी, कोई गुस्सा था, कोई कुछ भी था, कोई ऑब्स्टेकल्स थे, ठीक है। तो अभी वो ओवरकम करके सोच रहे हैं बढ़ें आपकी तरफ, जस्टिस दें आपको, ठीक है, कम्युनिकेशन करें आपसे, बात करें, ठीक है, बात करें आपसे, ठीक है, बात करें आपसे, और इस कनेक्शन को ठीक करें। उनको ये है कि रियलाइजेशन तो है कि देखिए लड़ाई झगड़ा हुआ है, और अभी भी सोच रहा हूँ कि मतलब इन द सेंस हो जाए, बात करो ना तो हो जाए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, आपकी लग रही है मुझे कार्ड देख करके कि कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन रहा है आप लोगों के रिलेशन में कि जिसके कारण से या आपके पार्टनर मूव ऑन किए थे आपसे, या आपने किया होगा विड्रॉल उनसे, आपने ही एक्शन लिए होंगे बाद में, या आपके पार्टनर ने पहले विड्रॉल किया होगा, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो अभी उनको गुस्सा भी है, गुस्सा इन द सेंस कि नाराज़ हैं कि क्यों नहीं आपने मनाया, क्यों नहीं मनाया, आपने पैम्पर्ड ही क्यों नहीं किया उनको, उनके ईगो को सेटिस्फाइड क्यों नहीं किया, ये भी चीज़। तो अभी वो देखिए जस्टिस देना चाह रहे हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, बैलेंस करना चाह रहे हैं, दिन रात सोचते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन गुस्सा भी हैं, लेकिन बात करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, सोच रहे हैं कैसे करना है, जस्टिस देना आपको या बैलेंस करना है, आपसे कमिट करना है, ठीक है, लेकिन अभी ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हैं वो, ठीक है। और लेकिन वो ना उन्होंने मन बना लिया कि वो चीज़ें ना, अभी जितनी भी चीज़ें आड़े आई थी ना आपके रिलेशन में, वो चीज़ों से वो विड्रॉल कर लेंगे, चाहे थर्ड लोग थे, थर्ड सिचुएशन थी, उनकी कन्फ्यूज़न था, कोई देखिए आप लोगों में लड़ाई झगड़ा था, कोई इश्यूज थे हार्ड, तो वो चीज़ें, ठीक है, और बात करेंगे, वो चाह रहे हैं कि बात करें आपसे, आपसे बात करना, तो उन्हें खुद में ही कंपटीशन लगता है कि आपसे ही बात करना, उन्हें कंपटीशन, क्योंकि मे भी आप ही उन्हें डिफीट कर देते होंगे उनको बात करते होंगे तो उनके लॉजिक को वो आप ही वो कर देते होंगे ना, वो अपने जितने भी लॉजिक लगाते होंगे ना अपने आप को वो करने के लिए कि नहीं मेरी गलती तो नहीं थी, या मैं तो, या आपने ही बात नहीं किया आप, ठीक है, ये चीज़ें तो आप उन पर विक्टोरियस हो जाते हो लेकिन हर बारी, ठीक है तो वो सोच भी रहे हैं बात करने की, लेकिन देखिए कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, लेकिन बात देखिए सोच तो रहे हैं आपको जस्टिस देने की, बात करने की, आपसे यूनियन की सोच रहे हैं, मैरिज की सोच रहे हैं, ठीक है।
और ये चीज़ें ठीक करने की सोच रहे हैं समय समय, और सोच रहे हैं कि किस वजह से हुआ था आपके रिलेशन में चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी ठीक करने की सोच रहे हैं, बात करने की सोचे कि ये चीज़ें ठीक कर लें। लेकिन आपसे बात करना ही उनको खुद में ही कंपटीशन, आपसे ही बात करना उनको कंपटीशन लगता है, क्योंकि आप इतने इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, एक बैलेंस पर्सनालिटी है, एक काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनालिटी है, इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको ये रियलाइजेशन है कि आपसे बात करना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ऑफ योर दिस एबिलिटीज़, कि आपको तो सब रियलाइजेशन होता है, आप सब आपको पता लग जाता है, पहले अवेयर हो जाते हो आप, या आप में इतना लॉजिक है या इतना विजडम है कि आप उनके इलॉजिकल थिंग्स को या उनकी इमेच्योरिटीज़ को या किसी चीज़ को भांप लेते हो और उनको डिफीट कर ही देते हो किसी ना किसी तरीके से। तो ये चीज़ें भी लगती है। थोड़ा ईगोस्टिक भी हो सकता है आपके पार्टनर, थोड़ा ईगोस्टिक डोमिनेटिंग। तो ये चीज़ों के कारण वो सोच भी रहे हैं कि ये चीज़ें बाद आड़े बनी है, और अभी भी आड़े बनती होंगी, आती होंगी आपसे बात करने में। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनका ईगो, उनकी थोड़ी हताशा, निराशा, ठीक है, थोड़े हैंग, सोच रहे हैं कभी अभी पॉज पे होगा आपका रिलेशन इस टाइम पे, सोच रहे हैं, क्योंकि वो डिलेज देखिए, नो कांटेक्ट होगा तो ऑब्वियस नो कांटेक्ट ही होगा, पॉज ही होगा, और कम्युनिकेशन भी हो रहा होगा, तो वो चीज़ें आपके लिए अभी नहीं कर रहे होंगे जैसा करना चाह रहे हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट, आपसे मैरिज कमिटमेंट, आपसे बैलेंस, आपसे बात करना, आपसे एक्सप्रेस करना, आपको जस्टिस देना, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं, वो काफ़ी चीज़ों को लेकर के कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। क्योंकि आपसे ही, मैंने बताया ना, आपसे ही बात करना, तो उनको तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपसे ही बात करने में लगता है। तो ये चीज़ें, ये सोच रहे हैं गाइस आपके पार्टनर, लेकिन उनकी अवेकनिंग भी चल रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जस्टिस देना है, गलती की है उन्होंने, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे खुद की बिलीफ पैटर्न है, हताशा, निराशा, ईगो के कारण, इलॉजिकल बिहेवियर के कारण, और कन्फ्यूज़न के कारण, या चीटिंग की कुछ भी रहा हो, या किसी और इंटरफेरेंस के कारण, थर्ड रिलेशन के कारण, ठीक है। तो अवेकनिंग हो रही है, तो वो सोच रहे हैं करने की ये चीज़ें, ठीक है। और देखिए, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपसे उनको खुशी मिलती है, हाँ, ठीक है, आपसे उनको ट्रू हैप्पीनेस मिलती है, सोल हैप्पीनेस मिलती है, एक पीस मिलता है, बैलेंस मिलता है, हारमनी, एक सेटिस्फिकेशन कि 1000 लोगों से भी बात कर लेना वो, लेकिन उनसे बात करके ना उनको ना तसल्ली मिलती है, ना शांति मिलती है, ना पीस, ना हैप्पीनेस, ना, ठीक है, सोल। लेकिन आपसे 1 मिनट भी बात कर लेना तो सोल हैप्पीनेस मिलती है उनको, सोल लेवल तक हैप्पी हो जाते हैं वो, सोल तक हैप्पी हो जाती है उनकी। और आप ही उनकी ट्रू विश फुलफिलमेंट है, चाहे वो किसी भी लोगों में इन्वॉल्व हो जाए, किसी रिलेशन में, किसी काम में, कहीं कुछ भी, किसी सिचुएशन में, लेकिन उनको ना फ्रस्ट्रेशन ही मिलती है वहाँ से, ठीक है, भटकाव ही मिलता है वहाँ से, एक ठहराव नहीं है वहाँ किसी चीज़ों में। आप में उनको एक ठहराव लगता है कि स्टेबिलिटी इन द सेंस, ठीक है, स्टेबिलिटी, कि आप स्टेबल है, एंड्योरिंग पर्सनालिटी है, स्टेबल पर्सनालिटी है, कि आपके साथ लाइफ बिल्कुल स्टेबल है, सेफ है, सिक्योर है, पीसफुल है, हैप्पी है, सेटिस्फाइड करते हैं सोल लेवल, सोल उस पर, ठीक है। और आपसे शादी करना उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ रिलेशन ग्रो करना, शादी करना, मैरिज करना, लव करना, ये उनकी विश फुलफिलमेंट है, और यही सोच रहे हैं वो, इनकी इच्छा है, ये अपनी इच्छा इस टाइम पे उनकी यही इच्छा हो रखी है गाइस, ठीक है, कि आपको जस्टिस दें, बात करें आपसे, वो सारी चीज़ों को लेट गो करें, ठीक है, चाहे वो सारी ऑब्स्टेकल्स को, सारे डिलेज को, और इस कनेक्शन को ग्रो करें, बैलेंस करें, नर्चर करें, ठीक है, और आपसे मैरिज करें अगर अभी तक नहीं हुई है तो, ऑब्वियस, ठीक है। तो ये उनकी अभी फ़िलहाल में उनकी विश है, इच्छा है, उनकी फीलिंग्स है आपको लेकर के ये चीज़ें, और इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले, अगर बात पास्ट में नहीं लेते थे ना आपके कनेक्शन के लिए, और कुछ भी नहीं, बात भी नहीं करते थे, ब्लॉक भी कर रखा था, तो अभी सोच रहे कि अनब्लॉक करें स्पेशली, और नो कांटेक्ट है तो बात करें, स्टैंड लें, और सारी डिफ़िकल्टीज़ को वो खुद हटाएं, ठीक है। जैसा कि ये कार्ड भी वो शो कर रहा है, हमें बता रहा है, इन द सेंस नॉट शो कर रहा है, कि देखिए आपके पार्टनर वो सारी चीज़ों से को ना अब विड्रॉल करना चाह रहे हूँ सारी चीज़ों से, चाहे थर्ड सिचुएशन थी, उनकी कन्फ्यूज़न थी, ओवर थिंकिंग थी, थर्ड रिलेशन थे, कॉन्फ्लिक्ट थे आप लोगों में, उनके उनके कुछ ऐसे पैटर्न्स थे, उनकी टेंशन, वरीज, एंजाइटी थी, तो वो सोच रहे हैं काफ़ी कि ये चीज़ों से तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आपका कनेक्शन बैलेंस होने वाला नहीं है, ग्रो करने वाला नहीं है, या उनकी विश फुलफिलमेंट आपसे शादी नहीं हो पाएगी, या रिलेशन ग्रो नहीं करना पाएगा, या ठीक है, या हाथ पर हाथ रख के कुछ से
बैठे रहने से कुछ नहीं होना। तो अभी वो सोचे एफर्ट्स करूँ, वो सारी ऑब्स्टेकल्स हटाऊँ, मिटाऊँ, ठीक है। और आपसे जितनी भी बाउंड्रीज ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखी थी वो भी मिटाएं और आपकी तरफ बढ़ें, आपसे बात करें, ठीक है। और लॉस काफ़ी देखिए वेटिंग लॉन्ग डिस्टेंस पे तो आपकी तरफ बढ़ के आए, बात करें आपसे, ठीक है। कम्युनिकेशन करें आपसे एक्सप्रेस करें, आपके लिए स्टैंड लें, अपने कनेक्शन के लिए, इस रिलेशन के लिए उसको ग्रो करें, इसमें बैलेंस करें, न्यू स्टार्ट करें, न्यू बिगनिंग करें, आपसे मैरिज करें, कमिटमेंट करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। एफर्ट्स करें इस पर, ये चीज़ें फीलिंग है उनकी आपको लेकर के इस टाइम पे, ठीक है गाइस, कि आपके साथ तो वो ग्रो ही करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, बट अभी पॉज पे है और अभी थोड़ा सोच रहे हैं, ठीक है। और एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो ये सोच रहे हैं आपको लेकर के कि आपके रिलेशन में उनको जस्टिस देना, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपसे शादी करना, उसके साथ कनेक्शन रिलेशन ग्रो करना, उसको बैलेंस करना, आपको जस्टिस देना, ये उनकी इच्छा है और आप उनको सोल हैप्पी करते हैं। देखिए मैरिज का कार्ड इधर से आया, मैं शफल कर रही थी तो मैरिज करना आपसे, मैरिज नहीं हुई है तो स्पेशली, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे रख देती हूँ उसको। आई वॉन्ट यू बेबी, देखिए आई वॉन्ट यू, आपको ही चाहते हैं वो। ये भी ले लेती हूँ, अभी मैं शफल करूँगी, मैसेज निकाल रही थी अब मैं आपके पार्टनर के कि मैसेज से क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी यहाँ पे रख देती हूँ इस कार्ड पे, ठीक है गाइस। तो वो यही फीलिंग है उनकी, सोच काफ़ी रहे हैं, प्लान काफ़ी कर रहे हैं आप लोग के, कैसे एक्शन लेना है, कैसे बात करनी है, ठीक है। कैसे बात करनी है आप लोगों से, कैसे कमिट करना है, और सारी चीज़ों से विड्रॉल करना है, थर्ड सिचुएशन से और आपकी तरफ बढ़ने का। चलिए अभी क्लैरिफाई करते हैं, अब मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं मैं कार्ड्स के से ही। ये तो मेरे पास 2 मैसेज आ चुके हैं इस कार्ड के लिए, 7 ऑफ कप्स के लिए। अब ये भी चेक कर लेते हैं और क्या मैसेज, जस्टिस का कार्ड क्यों है। एट ऑफ का कप, यस 8 ऑफ कप का कार्ड क्यों है। देखिए जैसा मैंने बताया था ना, बिल्कुल सिचुएशन वही है। अभी मैंने मैसेज उनके चेक करी ना, उससे भी और क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। बहुत ज़्यादा चलो कैसे उलट पुलट हो गए कार्ड। चलो अब हो गए तो हो गए गाइस, इसी से शफल करते हैं। दो कार्ड इसके लिए भी ले लेते हैं। दो कार्ड आई गए हैं, चलिए इसके लिए भी ले लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए गाइस अब चेक करते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस, ठीक है गाइस। चलिए देखिए मैसेज भी कन्वे करना चाह रहे हैं तो कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, ठीक है ठीक है। ये देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जैसे मैंने बताया था उनके पास कोई ना कोई सिचुएशन अभी है राइट नाउ, या पास में थी जिससे आपको कमिट नहीं किया, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन की प्रॉब्लम हो सकती थी उनको पास में, या हील नहीं थे, ठीक है। दैट्स वाई वो ये चीज़ें नहीं कर पाया आपके पार्टनर, कुछ के पार्टनर, ठीक है। या अभी भी करंट में उनकी ये सिचुएशन है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ठीक नहीं है राइट नाउ। आई एम फोकसिंग ऑन माई फाइनेंस, ठीक है, एंड गिव मी सम मोर टाइम टू हील। तो उनको अपना फाइनेंस हील करने में और उनको हील करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो वो थोड़ा सा मैंने कहा ना कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड में सोच रहे हैं काफ़ी आपके बारे में भी, और उनके लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन है या इश्यूज है या कोई ना कोई रिलेशन है या कुछ है, कुछ जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई या नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे। तो देखिए
यही इशू रहे होंगे, पास में नहीं किया या अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी उनको थोड़ा फाइनेंस पे फोकस करना है आप लोगों के पार्टनर को, और थोड़ा सा टाइम चाहिए हील करने के लिए, फाइनेंस भी और उनका ओवरऑल एरियाज भी। ठीक है, फाइनेंस को भी बैलेंस करना है, उनको खुद को भी हील बैलेंस करना है, ताकि आपकी तरफ वो बेटर वे में बढ़ सके, क्योंकि पास में उनको रियलाइजेशन है कि वो बेटर नहीं थे आपके लिए, उनका बिहेवियर रॉन्ग था, कोई ना कोई इशू थे, कोई ना कोई सिचुएशन थी, कोई ना कोई थर्ड पार्टीज थी, तो वो चीज़ें हील करके रिमूव करके बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और वही सोच रहे हैं। एंड जस्टिस का कार्ड भी है, और मैसेज को क्लैरिफाई किया जस्टिस के कार्ड ने, के कार्ड को इस मैसेज ने, प्लीज कम बैक टू मी एंड यू मेक मी सोल हैप्पी। जैसे मैंने बताया था, आप उनको सोल हैप्पी करते हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप का कार्ड था, आप उनकी डिजायर है, आप उनकी इच्छा, और ये आपके लिए उनकी करंट की इच्छाएं हैं, ये चाह रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ कम बैक टू मी, वो चाह रहे हैं कि आपके पास वापस आ जाए, या आप उनके पास वापस आ जाए। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया, अलगाव डिस्टेंस दूरियां बन गई है, नो कॉन्टैक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, तभी ये जस्टिस का कार्ड आया था कि आपको जस्टिस देने की सोच रहे हैं, आपसे बैलेंस करने की सोच रहे हैं, आपसे बात करने की सोच रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन को ग्रो करने की और मैरिज करने की, आपसे यूनियन रिकनसाइल करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप उनको सोल हैप्पी करते हैं गाइस, और उनको ये अवेकनिंग है। ठीक है, स्पिरिचुअल वाले अगर स्पिरिचुअल हैं तो अवेकनिंग चल रही है उनको, और रियलाइजेशन भी हो रहा है आप लोगों के पार्टनर को। ठीक है, तो अभी वो उनको काफ़ी सैड भी हैं वो। ठीक है, मैंने कहा था ना हताश निराश हैं वो। ठीक है, इस टाइम पे कि वो चीज़ें ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे, ये चीज़ें जाहिर नहीं कर रहे होंगे, विड्रॉल इन द सेंस की कम्युनिकेशन में भी है, तो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, जाहिर नहीं होने दे पा रहे होंगे अपनी हताशा को, निराशा को, या ये चीज़ें योग कर रहे हैं ना आपके लिए प्लान। ठीक है, वो एकदम से करेंगे आपके लिए। और वो चीज़ें मूव कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं उन चीज़ों से, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी से, सारे इश्यूज से, अपनी हताशा निराशा ईगो, इस चीज़ों से, ताकि आपकी तरफ बेटर वे में बढ़ सके, आपको जस्टिस दे सके, आपसे यूनियन कर सके, बैलेंस कर सके, आपके साथ रिलेशन ग्रो कर सके, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है कि आप उनके लिए सही है, और आप ही उनको सोल हैप्पी करते हैं। ठीक है, एंड यू एक्सेप्ट मी अगेन और नॉट। सी देखिए, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो काफ़ी सैड है, हताश है, निराश है, दुखी हैं कि आप उनको अभी वापस से एक्सेप्ट करोगे या नहीं, जिनका अगर स्पेशली नो कांटेक्ट हो गया, ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, पूछ रहे हैं तो कमेंट कर देना, या अपने पार्टनर से इस पे वीडियो पे, नहीं तो अपने पार्टनर को कन्वे कर सकते हैं तो कर देना कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ठीक है, क्योंकि गलती उनकी रही है ना, चाहे कोई भी सिचुएशन, थर्ड पार्टीज, थर्ड इशू, या हेल्थ रहा था, या वेल्थ, या मनी, फाइनेंस, या हीलिंग नहीं थी उनकी, या कोई भी थर्ड इश्यूज थे, तो उस वजह से आपको इग्नोर किया था, तो अभी रिग्रेट में भी है। आई वॉन्ट यू टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ठीक है, और पास में उन्होंने ये कह दिया हो कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, या फ्रेंड्स बन के रहते हैं, तो उनको रियलाइजेशन है कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं, सोल हैप्पीनेस आपसे है, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, लव पैशन अट्रैक्शन आपसे है। ठीक है, सोल हैप्पीनेस आपसे, सोल कनेक्शन आपसे, ट्रू लव आप हैं, तो वो चाहते हैं आपसे ये बातें कि अभी आपका रिलेशन ज़्यादा हो कुछ उनका, फ्रेंड से भी ज़्यादा। ठीक है, और मानते भी हैं आपको फ्रेंड से भी ज़्यादा, चाहे बेशक आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हो, कमिट नहीं करते हो, एडमिट नहीं करते हो ये चीज़ें, बट वो चाहते भी हैं और मानते भी हैं, और वो ये चीज़ करेंगे भी। ठीक है, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई किया मैं ये मैसेज के थ्रू। पास्ट लाइफ कनेक्शंस है, आई रिमेंबर यू। सी मैंने कहा था ना, वो आपका कुछ देखिए आपको काफ़ी मिस करते हैं, मिस कर रहे हैं और मिस करते भी हैं, और आप लोगों के कुछ को पार्टनर को लगता है आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके, अगर जिनका अगर सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, तो उनको ये भी अवेकनिंग है, ये भी एहसास होता है उनको, और आपको ही मिस करते हैं। पास्ट रिमेंबरिंग कि आपके रिलेशन में जितने भी पास्ट इश्यूज रहे हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़ा या प्यार मोहब्बत वाले, तो वो सब याद करें कि कैसे हुआ, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, किसके कारण हुआ, वो चीज़ें नहीं करनी अब। ठीक है, आप लोगों के अब सही करना है आपको रिलेशन को, और आप कितने लविंग केयरिंग एक्सक्यूज मी नर्चरिंग थे उनके लिए, सोल हैप्पी करते थे। आई हैव वर्क रिलेटेड इश्यूज गाइस, आपके कुछ के पार्टनर के वर्क रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जिस पे अभी वो फोकस कर रहे हैं, फाइनेंस वर्क। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा मे बी आपसे कमिट करने के लिए, आपको टाइम देने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आपसे बात करने के लिए गाइस। ठीक है, और थोड़े हीलिंग भी चल रही है उनकी, ताकि वो बेटर बन सके ना, और ज़्यादा बेटर वे में, और पहले की गलतियों को अब अपने कनेक्शन में ना वो करें, लड़ाई करते थे या मूव ऑन करते थे, या डाउट्स करते थे, या ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, या ठीक है ईगो था, इस तरह का कुछ भी। एंड ये सोच रहे थे, हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई किया, आई वॉन्ट यू, देखा आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि आप चाहिए उनको, बेशक अभी नहीं पॉज पे होंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, नो कॉन्टैक्ट में होंगे, बट सोच वही रहे हैं कि आप चाहिए उनको। आई वॉन्ट यू, आपको चाहते हैं वो, आपसे शादी करना, आपसे रिलेशन, आपसे मैरिज कमिटमेंट,
आपके साथ कनेक्शन ग्रो करना, बिकॉज आई लव यू और स्माइल, और ये उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। चाहे वो सिचुएशन में भी इन्वॉल्व हो गए, लोगों की बातें भी सुन लिया, किसी थर्ड से रिलेशन में भी इन्वॉल्व हो गए, बट उनको रियलाइजेशन है कि प्यार तो आप ही करते हैं और आपसे ही वो प्यार करते हैं। आई लव योर स्माइल, आई लव योर आईज, आई लव योर हेयर, आई लव योर फेस, आई लव योर एवरीथिंग, आई लव एवरीथिंग इन यू, आई लव यू, ठीक है। वो आप में सब कुछ, आपकी हर एक चीज़ से प्यार करते हैं, आपकी स्माइल से, आपके हेयर से, आपके, और आप में सब, आई लव एवरीथिंग इन यू, ठीक है। आपकी हर एक चीज़ से प्यार है उनको, इनसाइड आउट, बॉडी हो, आपका नेचर हो, ठीक है, आपकी ब्यूटी हो, कुछ भी, और वो आपसे प्यार करते हैं। और ये चीज़ें उनको अवेकनिंग है, क्योंकि आप उनके ट्रू लव है, सही पार्टनर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, उनके लिए कंपैटिबल हैं, और वो आपको चाहते हैं गाइज, और यही सोच रहे हैं वो, ठीक है। और इसको कैसे फुलफिल करना है, कैसे अचीव करना है, वही सोच रहे हैं, ठीक है, और यही करना भी चाह रहे हैं। एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज, यू मेड मी अ बेटर पर्सन एंड मैरिज, सी मैंने कहा था ना, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपसे शादी करना, मैरिज करना, रिलेशन ग्रो करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, तो वही उनको सोल हैप्पी करता है, और वही उनकी इच्छा भी है, डिज़ायर भी है, वो अपनी इच्छा पूरी करने की सोच रहे हैं, ठीक है। आप ही उनकी इच्छा है और आपसे मैरिज करना ही। तो इस कार्ड को देखिए, इस मैसेज ने क्लैरिफाई किया है। सो 9 ऑफ कप्स को मैरिज करना, आपसे मैरिज करना, आपके साथ कनेक्शन रिलेशन में रहना, ठीक है, उनकी इच्छा है। तो आपसे मैरिज अगर नहीं हुई है तो मैरिज करना, ठीक है गाइस, तो मैरिज नहीं हुई तो मैरिज करना ही चाहते हैं। एंड यू मेड मी अ बेटर पर्सन, और आपने उनको बेटर पर्सन बनाया है, कि आप ही उनको गाइड करते होंगे ना कि क्या चीज़ सही है, या मेंटली ग्रो करे, या फिजिकली, या क्या चीज़ गलत है उनके लिए, ठीक है, या लाइफ में कैसे क्या अचीव करना है, कब कैसे बिहेव करना है। तो आपने उनको बेटर पर्सन बनाया है गाइस, ठीक है, आपसे इंस्पायर्ड है वो, और आप उनको रियलाइजेशन है कि आप ही उनको बेटर बना सकते हैं, और आपने उनको बेटर बनाया, और आपसे ही रिलेशन उनका बेटर है, ठीक है। और वो आपको ही चाहते हैं, आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज करना है आपकी इच्छा है, उनकी इच्छा है आपसे, सोल हैप्पीनेस है उनको, सोल हैप्पी करता है आपसे रिलेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड भी है टेम्परेंस का कार्ड था ना ये, इसको क्लैरिफाई किया है। आई नो आई मेड द रॉन्ग चॉइस एंड आई एम रिग्रेटिंग ओवर माई चॉइसेस नाउ एंड ऑन फेस्टिवल, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने, जैसा मैंने बताया कि कोई ना कोई रॉन्ग चॉइस की है, थी पास में या की थी, जिसके कारण आपसे उन्होंने इनजस्टिस किया, आपसे विड्रॉल किया था, या लड़ाई झगड़ा किया था, या आपसे मैरिज नहीं की, कमिटमेंट नहीं दिया, या आपको टाइम नहीं दिया, एफर्ट के लिए एफर्ट्स नहीं लिए, ठीक है। तो अभी उनको रियलाइजेशन है, वो सोच रहे हैं, उनको सारी गलतियों का एहसास है, अवेकनिंग भी हो रही है, रियलाइजेशन भी हो रहा है, उनको पछतावा भी हो रहा है, जब भी जैसे जैसे उनको अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, सारी सिचुएशन को कि उनको वो मिल रही है, ठीक है, सब चीज़ों की गाइडेंस मिल रही है, क्लियरिटी मिल रही है थ्रू यूनिवर्स। तो उनको अभी रियलाइजेशन है, चाहे उन्होंने देखिए कोई रिलेशन में इन्वॉल्व हुए हो आपको इग्नोर करके, या किसी और सिचुएशन में करियर या किसी और की बातें मानी हो, तो या कुछ भी, तो अभी पछता रहे हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया था पास में, आपसे आपकी बात ना मानना, या आपको कमिट ना करना, ठीक है, या किसी और की बात मान लेना, या किसी और चीज़ों में इन्वेस्ट कर देना, या किसी वक्त और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना, या कुछ भी ऐसा। तो वो अभी पछता रहे हैं कि आपकी बात ना मान करके, क्योंकि आप तो उनको बेटर पर्सन ही बनाते ना, सही गाइड करते थे, यू मेड मी अ बेटर पर्सन, आप हमेशा भलाई चाह रहे थे उनका। तो अभी उनको खुद से भी पछतावा हो रहा है, क्योंकि जब भी वो किसी और सिचुएशन या रिलेशन में इन्वॉल्व हुए, तो वहाँ से उनको जितने भी लॉसेस हुए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो अभी वहाँ से वो विड्रॉल करना चाह रहे हैं, उनको अभी रियलाइजेशन भी हो चुका है, और ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे हैं, तो अभी सॉरी भी फील करें आपसे, रिग्रेट भी है उनको, ठीक है, और ये चीज़ें भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया था, इसलिए अब आपकी तरफ वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, वो लौटना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करें, आपसे लव मैरिज करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को ग्रो, नर्चर, हील करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। एंड ऑन फेस्टिवल्स गाइस, ये देखिए आपके पार्टनर आपसे फेस्टिवल का कोई टाइम होगा ना, या तो आपकी लड़ाई झगड़ा या कुछ हुआ होगा, अलगाव, या फिर ये एनर्जी तो नहीं आ रही, लेकिन ऑन फेस्टिवल इन द सेंस कि ऑन फेस्टिवल ये चीज़ें करेंगे आपके लिए, ये चीज़ें करेंगे, ठीक है, कुछ करने वाले हैं आपके लिए, आपको कमिट करने वाले हैं, मैरिज करने वाले हैं, इंगेजमेंट हो सकती है आपके पार्टनर से किसी फेस्टिवल के सीज़न में, या किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल पे, ठीक है, या मैरिज हो सकता है, ठीक है, या बात कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, या कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अपनी सिचुएशन को अकॉर्डिंग लीजिएगा कि ऑन फेस्टिवल, किसी फेस्टिवल पे हो सकता है ये, फेस्टिवल टाइम पे,
तो देख लीजिए आप कमिंग फेस्टिवल कुछ आने वाला हो तो ये चीज़ें आपके लिए और उस टाइम पे पॉसिबल होगी, ठीक है। एंड ये वाला कार्ड था हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी मैंने कहा था ना कि देखिए अभी वो पास में स्टैंड नहीं लेते थे, आपको ब्लॉक किया था या बात नहीं करते थे, ठीक है, एफर्ट्स नहीं करते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो अभी उनको रियलाइजेशन सब है अभी, ठीक है। अभी उन चीज़ों से वो विड्रॉल कर रहे हैं, सब थर्ड लोग से, थर्ड सिचुएशन से, ठीक है, चाहे लोग थे, चाहे रिलेशन था, चाहे उनके बिलीफ पैटर्न्स थे, ठीक है। ये आपको ब्लॉक किया था, अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। और वो सारे थर्ड सिचुएशन को रिमूव कर रहे हैं खुद से ही, ठीक है, ताकि आपकी तरफ बढ़ सके। और कार्ड ने भी एक क्लैरिफाई किया, नो थर्ड पर्सन कैन ब्रेक आवर बॉन्ड बिकॉज आवर बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन देयर स्टूपिड टैक्टिक्स एंड कॉन्स्पिरेंसीज, ठीक है। तो उनको ये रियलाइजेशन है और वो खुद उन लोगों को, उन सबको वो कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं उनसे, ठीक है। आपके कनेक्शन के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, इस पर एफर्ट्स कर रहे हैं आपकी तरफ, आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं और थर्ड सिचुएशन, थर्ड लोगों को रिमूव कर रहे हैं, डिफीट, ठीक है, विड्रॉल कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं उनसे, ठीक है। क्योंकि उनको रियलाइजेशन है कि ये थर्ड सिचुएशन थर्ड लोगों के कारण भी हुआ है, चाहे वो थर्ड पार्टी लव अफेयर थी, चाहे लोग थे, चाहे कोई भी था, गड़बड़ा उनकी वजह से, ठीक है। उन्होंने ही करवाया, उन्होंने कंफ्यूज कराया, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करवाया, उन्होंने लड़ाई लगवाई। तो अभी वो रियलाइजेशन है, अवेकनिंग है और पछतावा भी है और डिसीजन देना चाह रहे हैं, ठीक है। और एक्शन लेना चाह रहे हैं और खुद से ही वो सारी ऑब्स्टेकल को रिमूव करें आपके रिलेशन की, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, स्टैंड लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी अब थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी इसमें आड़े आते हैं ना, थर्ड लोग या थर्ड रिलेशन एज ए लव अफेयर या कुछ भी सिचुएशन, वो खुद ही ब्रेक करेंगे, उसको खुद ही रिमूव करेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन है कि अगर देखिए कोई थर्ड पार्टी या थर्ड लोग थर्ड सिचुएशन ऐसा करवाते भी हैं, कुछ भी इशू है, तो वो ब्रेक नहीं कर पाएंगे आपके, आप लोगों के ब्रेक बॉन्ड को, आपके रिलेशन को, आपके मैरिज, ठीक है। आपका रिलेशन सेफ ही रहेगा आपके पार्टनर, क्योंकि रियलाइजेशन है अब, ठीक है। और उन लोगों का वो भी उनको रिवील हो गया हो ना कि किस वजह से आपके रिलेशन को ख़राब करवाया, या क्यों नहीं होने दे रहे थे, या क्यों, या थर्ड पार्टीज भी लव अफेयर भी थे तो क्यों इन्वॉल्वमेंट करते थे वो, या क्यों उनको डिस्ट्रैक्ट करते थे अपने मतलब के लिए, ठीक है। ये चीज़ है, इसलिए अब ये आपकी तरफ ही लेंगे। 2 थिंग्स आई कांट कंट्रोल माई स्माइल व्हेन आई सी यू एंड माई टीयर्स व्हेन आई मिस यू। जब भी आप उनके साथ होते हैं, आपसे उनकी बात होती है, तो वो इतने खुश रहते हैं कि अपनी स्माइल को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। और जब भी आपसे अलग हैं, दूर है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आपको काफ़ी मिस करते हैं और काफ़ी उदास हो जाते हैं आपको मिस करके, ठीक है। उनकी आंखों से टीयर्स भी आ जाते हैं समटाइम्स। एंड वी आर डेस्टाइंड फॉर ईच अदर, और आप लोग एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड है, आपका यूनियन डेस्टाइंड है, आपकी मैरिज डेस्टाइंड है, ठीक है। एक दूसरे से आपका रिलेशन डेस्टाइंड है, तो उसके लिए आप भी बेफिक्र रहिए, ठीक है। और आपके देखिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, और वो ग्रेटफुल है, आपके पार्टनर को कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेसन ज़रूर मिले थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से, ठीक है। तो आपके पार्टनर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं अभी कि कितना डिफरेंस है आप में, और वो थर्ड पार्टीज कैसे थे, थर्ड लोग कैसे थे, वो सब मतलब के थे, आपको रिलेशन को बिगाड़ना चाहते थे या उनकी ग्रोथ में आड़े आने चाहते थे। तो उनको स्पिरिचुअल लेसन मिल चुकी है, अवेकनिंग हो चुकी है, रियलाइजेशन हो चुका है, इसलिए अभी रिग्रेट पे भी और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। तो ये सब करेंगे आपके लिए, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली किसी फेस्टिवल पे भी हो सकता है। चलिए एक मैं कार्ड देख लेती हूँ टाइम लाइन के लिए, कब तक करेंगे होली स्पिरिट एंजल्स, कब तक कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, ये मेरे व्यूवर्स के लिए कब तक करेंगे। 10 days 10 weeks 10 hours 10 days 10 weeks और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। कि आपको कमिट कर दे मैरिज के लिए, अगर नहीं किया है तो मैरिज कमिटमेंट इंगेजमेंट आपकी अक्टूबर तक हो जाए, या 10 वीक्स के अंदर अंदर हो जाए। 10 वीक्स ज़्यादा नहीं होते गाइस, 2 महीने ही होते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 2-2.5 महीने, और 2-2.5 महीनों के अंदर हो जाए आपके लिए, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट मिल जाए जिनको नहीं मिली, और कुछ के लिए बहुत जल्दी हो सकता है, 10 days 10 hours 10 hours में भी, और 10 days में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, किसी के लिए 10 weeks में लग जाए, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए शादी ही करेंगे, वो शादी ही करेंगे। 10 of कप का कार्ड है, तो ये मैरिज इंडिकेट करता है, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज का ही कमिटमेंट मिलेगा आपके साथ ही, मैरिज हैप्पी फैमिली क्रिएट करेंगे, और ठीक है फर्दर रिलेशन को ग्रो ही करेंगे, आपका रिलेशन अगर है तो, ठीक है। तो ये 10 days 10 hours 10 days 10 hours 10 weeks और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए हो सकता है, ठीक है गाइस।
और आपको क्या करना है एंजल गाइडेंस, चलिए कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखना है पार्टनर के साथ और आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और लाइफ में भी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, लाइफ में भी कम्युनिकेशन सबके साथ क्लियर रखना है हर एरियाज में, तो आपको सक्सेस विक्ट्री मिल जाएगी। और अपने पार्टनर से भी एकदम जैसा चाहते वैसा कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है। आपकी इच्छा है अपनी, और कुछ इश्यूज़ रहे तो उसको भी कम्युनिकेशन करके सही ठीक है, ठीक से वो कर लीजिए, डिजॉल्व कर लीजिए। कम्युनिकेशन करके सिचुएशन सब इंप्रूव हो जाएगी लाइफ की भी, और आपके इस पार्टनर से अगर कोई रही है तो सिचुएशन भी, ठीक है, वो भी इंप्रूव हो जाएगी। यही गाइडेंस है। तो गाइस आपको पसंद आई होगी, आपके से रेजोनेट की होगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके इसे रिसीव कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स को, इस मैसेजेस को। और तब तक ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। टिल देन मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस।